हाय एवरीवन। आज जिस मध्यकालीन कविता की समरी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रैदास पानी। पानी का मतलब होता है आवाज। तो यहाँ पर रैदास जी बोल रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागे। वो बोल रहे हैं कि उनको भगवान राम की रट लग गई है, मतलब वो बार बार भगवान राम का नाम चैंट कर रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ, जाकी अंग अंग बात समानी। जिस प्रकार से चंदन और पानी को मिला देने पर जो चंदन की फ्रेगनेंस होती है पानी के अंदर आ जाती है और उसके लेप को जब हम शरीर पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो फ्रेगनेंस है सब जगह फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं आपकी प्रभु भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हूँ, जिसके कारण से मेरा रोम रोम जो है बस आपकी भक्ति करता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु आप घने बादल के समान हो और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बारिश आने के पहले जब बादल गरजते हैं तो उसकी आवाज को सुन करके जो मोर होते हैं वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो हे प्रभु आपके दर्शन मात्र का संकेत पा करके ही मेरा मन जो होता है वो नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है, वैसा मान्यता है कि वो चंद्रमा की तरफ पूरी रात देखता रहता है, उसकी चांदनी की तरफ आकर्षित होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये मैं स्वयं रैदास बोलते हैं कि मैं आपकी तरफ भी पूरी तरह से समर्पित हूँ, आकर्षित हूँ। मेरे जीवन में आप ही सब कुछ है। तुम प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, है प्रभु आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। दीपक का मतलब लैंप, और लैंप के अंदर पाई जाने वाली विक दैट इज कॉल्ड बाती। जिस प्रकार से दिया का हम यूज करते हैं अंधकार को नष्ट करने से, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपका मेरे जीवन में आ जाने के कारण से जो पूरा अंधकार है, अज्ञान है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी जो ज्योति दिन रात बलती है और अंधकार को नष्ट करती है, वैसे ही रैदास के जीवन में परिवर्तन आ गया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, है प्रभु आप मोती हो और मैं धागे के समान हूँ। और जिस प्रकार से मोती और धागा अगर सेपरेट पड़े रहे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब उनको पिरो करके माला बना दिया जाता है तो क्या कर जाते हैं, वो और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार वो बोलते हैं जैसे सोने मिलत सुहागा, है प्रभु आपका मेरे जीवन पर आ जाने से जो मेरा जीवन था वो और भी ज्यादा सार्थक और और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, है प्रभु आप स्वामी हो, आप मेरे मालिक हो और मैं आपका दास हूँ, आपका सर्वेंट हूँ। ऐसी भक्ति करें रैदास, ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं। रैदास श्रम कर खाइए जो लौ पार बसाए। रैदास जी क्या बोल रहे हैं, हमें मेहनत करके खाना चाहिए, हमें हराम की कमाई नहीं खानी चाहिए, जिसके कारण से जब हमें संसार को छोड़ करके जाएंगे तो हमारी जो आत्मा है संसार के मोह माया की चीजों में नहीं लगी रहेगी। हमें एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाई और हमारी आत्मा इस लोक को छोड़ करके चली जाएगी। नेक कमाई जो करूं कभू न निसफल जाए। जो नेक कमाई, ईमानदारी की जो कमाई करते हैं, बिना किसी को धोखा दिए हुए अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, कभी भी वो जीवन के हर मोड़ पर उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सफलता जरूर से जरूर हाथ लगती है। ऐसा चाहो राज जहां मिले सबन को अन्न। रैदास जी ऐसे राज की कामना करते हैं जहां पर सबको खाने के लिए मिले, छोटा बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। वो ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का जाति पात का, ऊंच नीच का, धनी अमीर, धनी व गरीब का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।